कंगना रनौत जब सांसद नहीं थी तब भी वो कई बार कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाती थी, लेकिन अब वो बीजेपी की सांसद बन चुकी हैं। जिन जेनजीज के लिए उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिन जेनजीज से उनकी सरकार के दो मंत्री नेगोशिएट करते हुए नजर आए, अब उसी आंदोलन में गाली देने वाले युवाओं को गटर छाप, बेशर्म, भद्दा कहना कहीं राजनीतिक तौर पर भारी न पड़ जाए। कंगना ने जेनजी पर जो बोला है उस पर तो अब उन्हें अपनी इंडस्ट्री से भी साथ नहीं मिल रहा। कंगना की बात को सोनू सूद ने खुलकर शर्मनाक कहा है। अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कंगना को वैसे तो विवादों में रहने की पुरानी आदत है और उन्हें पहले भी बीजेपी की तरफ से कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी भी चुप है, क्योंकि कंगना ने सीधे प्रधानमंत्री के लिए आवाज उठाई है। वो जेनजी से जुड़े हर विवाद पर बोल रही हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जब मुंबई में इस प्रदर्शन के दौरान एक अकेली लड़की पुलिस की वैन के आगे खड़ी हो गई थी। इसे ऐसे देखा गया कि जेनजी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये रिया अहिर हैं, जो मुंबई के एक मॉडल हैं। पहले 2 दिन तो उनकी बहुत तारीफ हुई, लेकिन अब जब ये प्रदर्शन खत्म हो गया तो रिया को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया पर उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनकी पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की है। मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। अगर मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं करूंगी तो आपको पता ही है औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। मुझे माफ करना। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी को बचना चाहिए। ये मैं आपसे पूछती हूँ, पॉलिटिशियंस जो भी ये देख रहे हैं संसद के साथी, ये देखकर मुझे बताएं कि बेटी का रेप होना चाहिए और उसे उसका एंजॉय करना चाहिए, या बेटी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो उसका मुंह कुचल देना चाहिए। और ऐसा किसी एक प्रदर्शनकारी के साथ नहीं हो रहा, कईयों के साथ हो रहा है। कई लोगों को सड़क पर पकड़कर पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और इनके लिए भी कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, जिन प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर आम लोग पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही घटिया और गाली गलौज वाली रील पोस्ट की थी, उन्हें समझना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो तुमको पब्लिक भी डैमेज करेगी। अगर तुमको देश और लीडरशिप से प्रॉब्लम है और तुमने पब्लिकली खूब गंदी गंदी गालियां दी, तो अब उनकी सुनो जो देश से प्यार करते हैं और इस सरकार को वोट की पावर से लेकर आए हैं, क्योंकि बोलने का हक उनको भी है। अब रोने की कोई बात नहीं। तो जिन लोगों को गालियां पड़ रही हैं, जिनसे बदला लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कंगना भी है। कंगना को लग रहा है कि यह सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी, एजुकेशन और ये माफिया के, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था। मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज़ ये कुछ बोले, बट अगर
वो किसी, मैं जानती हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने एनर्जी में आके गलत गालियाँ दी हैं, गंदे बयान किए हैं, बट वो बच्चे हैं। अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से, है उन्हें देखकर कंगना रनौत को उल्टी सी आती है। तो हम अब यही सोचिए, अगर कुछ जेंजी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और पूरी जेंजी को उन्होंने गाली दे दी है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि उन्हें रेप एंजॉय करना चाहिए, ये लड़कियां तो कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें एक, और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये एक रिलीजन के ऊपर, मैं बोलना ही चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियाँ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेंजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है। कंगना रनौत पहले भी कई बार इस तरह के विवादों से घिरी रही हैं। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो किसान आंदोलन के दौरान कंगना के बयान से नाराज थी। किसान आंदोलन और शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल दो बुजुर्ग महिलाओं की फोटो को पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था, और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश की हिंसा हुई तो कंगना ने उसे किसान आंदोलन से जोड़ दिया था। कंगना ने कहा था कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसा बांग्लादेश में हुआ। 2024 में संसद सत्र के बाद कंगना ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए।